हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजू राम बिरडा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लाइसेंस पर रिसर्च नामक वीडियो 2 इसका पार्ट फर्स्ट है, हमने पहले अपलोड कर दिया था। ये पार्ट 2 हम आपके सामने अभी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, STUDY स्टडी एट होम, आप इस पर फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। आपकी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ड्राइवर भर्ती है इसके संबंध में, या जो आपके पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ड्राइवर का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके संबंध में महत्वपूर्ण फ्री टेस्ट है, फ्री ई बुक है, आपको मिलेगी। आप हमारे स्टडी एट होम मोबाइल ऐप पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइसेंस पर रिसर्च, सीधा टॉपिक पर चलते हैं बिना देर किए, क्योंकि समय की सभी के पास में कमी रहती है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले ही पेज पर। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि लाइसेंस क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ जो पहले नए हैं। लाइसेंस क्या होता है? अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं लाइसेंस, हिंदी में कहते हैं हम अनुज्ञा, या इसे हम अनुज्ञप्ति भी बोल सकते हैं, जो कि RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, इसके द्वारा, यानी परिवहन क्षेत्रीय कार्यालय होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब ये हल्के वाहनों के लिए अलग होता है और जो भारी वाहन होते हैं उनके लिए अलग होता है, बाइक्स के लिए अलग होता है। ये जानकारी हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि लाइसेंस है उसके संबंध में अन्य जानकारी, कि लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं, लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है, लाइसेंस जारी कौन करता है, लाइसेंस को रिन्यू कब करवाते हैं, लाइसेंस पास में रखना जरूरी है या नहीं है, डिजी लॉकर क्या है, लाइसेंस अगर हम किसी यात्रा पर हैं और लाइसेंस हमारे पास में नहीं है तो क्या करना है। इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है, लाइसेंस खो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं, लाइसेंस प्राप्त करने हेतु योग्यताएं, मैंने ये जानकारी एक काफ़ी जगह से इकट्ठी करके आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मैंने हाथ से बना के ये कंटेंट तैयार किया है, क्योंकि उस प्रकार से कंटेंट तैयार करने में आपको पता है काफ़ी समय की बर्बादी होती है, समय की हमारे पास में कमी है। इसीलिए हम आपसे लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि यूट्यूब पर क्लास लीजिए, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला है हमारे सामने MC50cc, यानी कि कम से कम 16 वर्ष की उम्र है आपको इसके लिए चाहिए होती है। 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी लाइसेंस के लिए वो आप आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ही आपकी उम्र 16 होती है और आप चाहते हैं लाइसेंस प्राप्त हो जाए, तो आप बिना गियर की जो बाइक्स होती है, बिना गियर की जो स्कूटी होती है, मोटरसाइकिल होती है, जो बिना गियर का वाहन आप चला सकते हैं। कब? 16 से 18 के बीच में। तो इसमें अब कंडीशन क्या होती है? आप 16 साल के होने चाहिए, साथ ही माता पिता की अनुमति हेतु शपथ पत्र भी होना चाहिए कि माता पिता ने अनुमति दे दी है कि हाँ, ये आप चला सकते हो। इसके अलावा आप इसमें केवल बिना गियर की 50 सीसी से कम की गाड़ी चलाने हेतु अनुज्ञा आपको मिलेगी। अनुज्ञा यानी आपको परमिशन है वो मिलेगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले एक होता है प्रशिक्षु लाइसेंस, जिसे हम कहते हैं लर्निंग लाइसेंस भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है प्रशिक्षु, और लर्नर का मतलब क्या होता है? मतलब सीखने के लिए लाइसेंस। अब दोस्तों, होता क्या है, सीखने के लिए जो लाइसेंस होता है इसके तहत आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, और कम से कम 45 दिन का जो एक मतलब कोर्स होता है, जिसमें आप मतलब सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और वहाँ से ये सीखते हैं, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस आवेदन के समय कम से कम 1 माह पुराना प्रशिक्षु यानी कि सीखने का या लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। आप किसी भी प्रकार का आप लाइसेंस क्यों न बनवाएं, तो आपको लर्निंग लाइसेंस की वो आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रशिक्षु लाइसेंस की है, वो आपके उसकी अवधि कितनी होती है? लर्निंग लाइसेंस है उसकी अवधि 6 माह होती है। वैसे मैं आपको बताऊं, माना कि आज आप गए तो आप अगर 1 से लेकर 30 दिन तक वहां आपने काम कर लिया, मतलब आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो 30 दिन का हो गया है, तो दोस्तों आप क्या करते हैं, 30 दिन के पश्चात में अपना जो परमानेंट लाइसेंस होता है उसे बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो कम से कम 30 दिन पुराना हो और 6 माह से ज़्यादा पुराना न हो। तो अधिकतम अवधि है वो आपके 6 माह की होती है, और न्यूनतम अवधि है वो आपके 30 दिन की होती है। किसकी? लर्निंग लाइसेंस की। यानी कि आप अगर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लर्निंग लाइसेंस कितने दिन का? कम से कम 30 दिन का, अधिक से अधिक 6 माह का होना चाहिए। अब बात करते हैं
LMVNT व LMVTR, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल NT यानी नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए और लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। आप साक्षर होने चाहिए, यातायात संकेतों को समझते हो और पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को आपको ज्ञान हो। साक्षर किसे मानते हैं? साक्षर की परिभाषा होती है कि भारत का ऐसा नागरिक जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है या उसे समझ सकता है। तो इसीलिए ड्राइवर को भी चाहिए कि वो जो यातायात के संकेत होते हैं उन्हें समझ सकें, यातायात नियम है उन्हें जान सकें, ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। तो दोस्तों जो ये लाइट लाइसेंस होते हैं LMVNT और LMVTR, इनके लिए आपकी उम्र है 18 साल होनी चाहिए, साक्षर होनी चाहिए, यातायात के नियमों का संकेतों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अब बात करते हैं HMV लाइसेंस के लिए। HMV लाइसेंस हेतु 20 वर्ष की उम्र है वो निर्धारित की गई है तथा LMV लाइसेंस धारक होना चाहिए। मतलब आपके पास में अगर आप HMV लाइसेंस बना रहे हैं तो 20 वर्ष की उम्र चाहिए, LMV लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और दोस्तों कम से कम कितने दिन पुराना हो चाहिए? आपका कम से कम जो लर्निंग लाइसेंस लाइट लाइसेंस है LMV, वो कम से कम 365 दिन पुराना हो चाहिए। जैसा मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी यहाँ बात करोगे 365 दिन की, आपने 18 साल के होते ही आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया, 18 साल 1 माह के होते ही आपने लाइट लाइसेंस बनवा लिया, तो आप 19 वर्ष और 1 माह के बाद में यानी 1 साल बाद में आप हेवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपका नहीं बनेगा। इसकी 2 कंडीशन है। कौन कौन सी है? पहली तो ये है कि आपकी उम्र 20 वर्ष हो जानी चाहिए, दूसरी ये कि आपके पास में कम से कम 1 साल पुराना लाइट लाइसेंस है होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन इसकी है। लाइट मोटर जो लाइसेंस होता है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की अवधि है वो 20 वर्ष की होती है। HMV लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष की होती है। दोस्तों इसको अब बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है? 18 अगस्त 2019 से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो दोस्तों 18 अगस्त 2019 को ये जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन हुआ है, ये लागू कब से हुआ है? 1 सितंबर 2019 से। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 1 अगस्त 2019 से हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की अवधि है वो 5 वर्ष कर दी गई है। ये कब से लागू हुआ है? 1 सितंबर 2019 से। इससे पहले क्या होता था, जो हमारा भारी मोटर व्हीकल लाइसेंस होता था यानी कि HMV, तो उसकी अवधि 3 साल होती थी। हमें 3 साल के बाद में उसे रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 5 साल के बाद में रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में तो आपके लाइसेंस LMV की अवधि है वो 10 वर्ष होगी। इसकी कंडीशन अलग अलग है दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि परिवहन कार्यालय या जो गवर्नमेंट है ये मानती है कि व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो उसकी क्षमता है उसमें कमी आती जाती है। तो जब तक वो सक्षम है तभी तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस का है वो प्रोवाइड करवाया जाए, बाद में नहीं। इसी के लिए दोस्तों नियम क्या है, अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में है और आप लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको अवधि मात्र 10 साल मिलेगी। इसके अलावा बात करें कि अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो दोस्तों या 40 साल तक है तो दोस्तों आपको अधिकतम में 20 साल तक का जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो उसकी अवधि मिलेगी। यानी कि लाइट मोटर लाइसेंस होता है, इसकी अवधि कितनी होती है? 20 साल तक होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर आपकी उम्र 55 से 60 के बीच में है तो दोस्तों आप 5 साल की अवधि के लिए ही लाइट मोटर लाइसेंस है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं वाणिज्यिक वाहनों के लिए HMV के आवेदन की अधिकतम उम्र है वो 60+5 वर्ष रखी गई है। यानी कि आप 60+ तक ही आपने चाहे लाइसेंस कब ही बनाया हो, कभी क्यों ना बनाया हो, आपने माना कि 2000 आप आज बनाए है, आपकी उम्र आज 55 साल है या नहीं 56 साल है, तो आपका लाइसेंस 60 साल की उम्र होते ही अपने आप है वो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा या बंद हो जाएगा या बैंड हो जाएगा, बैन लग जाएगा कि अब वाहन नहीं चला सकते। अगर आप फिर भी वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके तहत आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा कि आप एकदम पूर्ण रूप से फिट हैं, आपकी दृष्टि एकदम सही है, आप एकदम पूरी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, शारीरिक रूप से एकदम हष्ट पुष्ट हैं, तो ही दोस्तों 60+5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। माना कि प्रश्न आ जाए कि आपने 57 साल की उम्र में हेवी लाइसेंस बनवाया है तो उसकी अवधि कितनी होगी? 3 साल होगी। कितनी होगी? 3 साल होगी। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ यहाँ गलत बता रहा हूँ। यानी कि 55 से 60 के बीच में बनवाते हैं तो 5 साल होती है। यानी कि आप 57 की उम्र में बनाते हैं तो आपको 5 साल मिलेंगे, यानी कि 63 साल तक ये आपको मिलने वाला है। अगर आप माना कि 52 साल में बनाते हैं, 52 साल में बनवाते हैं
तो दोस्तों आपको ये 5 ही मिले अधिकतम, क्योंकि हेवी लाइसेंस के लिए 5 ही है। लेकिन आप अगर लाइट बनवाते हैं, लाइट लाइसेंस आप 52 की उम्र में बनाते हैं, तो आपको ये मतलब 60 साल की उम्र तक ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी 30 दिन तक समय में आप वापस अनुज्ञा को या रिन्यू करवा सकते हैं, नोट 1 माह की छूट। यानी कि आपका लाइसेंस है, माना कि 5 साल की वैलिडिटी है, आपका लाइसेंस की अवधि पूरी हो गई है, आपने रिन्यू नहीं करवाया है, तो दोस्तों आप है अभी भी 1 माह तक इसे रिन्यू करवा सकते हैं विदाउट किसी अतिरिक्त चार्ज के। मतलब कि पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका दोबारा ट्रायल नहीं होगा, आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा अगर आप दोबारा से रिन्यू करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 माह में अब इसे रिन्यू नहीं करवाते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है, आपका ट्रायल दोबारा होगा, आपकी दृष्टि विजन है, आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र है, या आपकी जो पेनल्टी है वो भी आपसे वसूली की जाएगी। तो दोस्तों आप 30 दिन तक है वो वाहन चला सकते हैं, लेकिन लाइसेंस से जो सेवाएं प्राप्त होती है, माना कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्लेम आ गया, तो दोस्तों हमें क्या होता है, हम लाइसेंसधारी होते हैं तो ये क्लेम थर्ड जो पार्टी जो बीमा कंपनियां होती है वही वहन करती है, क्योंकि हम तो एक लाइसेंसधारी होते हैं, हमें वाहन चालन का मतलब परमिशन मिला होता है, इसलिए हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर हमारा लाइसेंस मतलब रिन्यू के लिए मतलब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, मतलब इसकी अवधि समाप्त हो गई है और फिर भी हम वाहन चला रहे हैं, उस स्थिति में अगर दुर्घटना होती है तो आप दोषी हैं, आप अपराधी हैं। तो आप ऐसा न करें, आप जल्द से जल्द अवधि समाप्ति के बाद में रिन्यू करवा लें। लाइसेंस आवेदन हेतु वाहन का ज्ञान, यातायात नियमों, संकेतों, बोर्डों आदि का ज्ञान आवश्यक है। लाइसेंस हेतु कोई भी शैक्षिक बाध्यता नहीं है, मतलब आपको शैक्षिक बाध्यता 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ है, जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू है, उसके तहत शैक्षिक बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि शैक्षिक योग्यता को तो बाध्यता समाप्त कर दी है, लेकिन आप साक्षर होने जरूरी है। साक्षर यानी कि आप किसी भी भाषा को समझते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यातायात नियमों को समझ सकते हैं, देखकर उनकी पहचान है वो कर सकते हैं। यानी कि यातायात नियमों की नियम की रूल्स के वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आप साक्षर जरूर होनी चाहिए, लेकिन शैक्षिक बाध्यता है वो हटा दी गई है पहले, जो कि 8वीं पास थी। दोस्तों अब बात करते हैं HTV या HGMV या लेडेक्स यानी LDR-XCV या HMV अन्य तकनीकी वाहनों के लिए साक्षर होना, 8वीं पास होना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप लाइट लाइसेंस बनाते हैं तो ही दोस्तों शैक्षिक बाध्यता हटाया गया है। अगर आप इन लाइसेंस में से दोस्तों लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका कम से कम 8वीं पास होना है, वो भी क्या है जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं LMV-NT, LMV-TR या इससे छोटे लाइसेंस हेतु आवेदन के लिए फॉर्म संख्या 4 है, आपको भरकर देना होता है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस हेतु। वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस हेतु आपको फॉर्म नंबर 5 भर के देना है। साथ ही अब इसमें क्या देना है, साथ में फॉर्म नंबर 1A, फॉर्म नंबर 1A है वो दोस्तों आपके हैवी लाइसेंस के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का है। फॉर्म नंबर 1 है वो फिटनेस का, यानी कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिटनेस का प्रमाण पत्र है। और एक तीसरा हो गया पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र। ये 3-4 जो दस्तावेज है वो आपको हैवी लाइसेंस के लिए चाहिए होते हैं। लाइसेंस हेतु 8वीं पास योग्यता को 18 जून 2019 से हटा दिया गया है। MC, LMV, LME-NT और TR केवल इनसे हटाया गया है, बाकी जो HMV है उनसे नहीं हटाया गया है। CMVA यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 नियम 8 शिक्षा 8वीं थी, पास ही लाइसेंस हेतु पात्र था, इसमें अब हटा दिया गया है। हटा दिया गया मतलब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ था और किसके लिए लिखा हुआ था। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 है, इसमें नियम 8 था, वो 8वीं शिक्षा का प्रावधान करता था, लेकिन अब की बारी से हटा दिया गया है। CMVA 1989, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इसको। अब लाइसेंस हेतु साक्षर व समझदार होना ही जरूरी है, आपको शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप साक्षर हो, आप समझदार हो, यानी कि आप पागल, दिवालियापन या सिर फिरे दिमाग के या आपका दिमाग है वो कहीं खिसका हुआ नहीं हो। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी 1 माह तक का रिन्यू करवाने का, वाहन चलाने का है आपको अवसर दिया जाता है। आपकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी आप 1 माह तक लाइसेंस है मतलब अवधि समाप्त होने के बाद भी आप वाहन चला सकते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। अवधि समाप्ति के 1 माह बाद वाहन चलाना गैर कानूनी होगा। अवधि समाप्ति के 1 माह बाद, अवधि समाप्ति के 1 माह बाद, पूरा ध्यान से सुनना,
कंफ्यूज करके प्रश्न पूछा जा सकता है। लाइसेंस अवधि समाप्ति के 1 माह बाद वाहन चला सकते हैं। लाइसेंस समाप्ति के 1 माह तक आप वाहन चला सकते हैं, हाँ नहीं, कभी नहीं, या कभी कभी इमरजेंसी में, इस प्रकार के ऑप्शन है वो आ सकते हैं। अवधि समाप्ति के 1 वर्ष तक है, शुल्क की छूट है। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपका लाइसेंस समाप्त हो गया, 1 माह तक आपको रिन्यू का टाइम दिया गया है, 1 माह तक आप गाड़ी भी चला सकते हैं, फिर भी आपने अगर इसको रिन्यू नहीं करवाया तो आप इसको 1 साल तक करवा सकते हैं। अब इस 1 साल तक यानी कि 1 माह से 12 माह तक आप बीच में गाड़ी भी नहीं चला सकते। 1 माह की गाड़ी चलाने की छूट थी, लेकिन अब 1 वर्ष तक आपको गाड़ी की छूट नहीं है, लेकिन रिन्यू की जो फीस है, पेनल्टी है, उसकी छूट दी गई है। अभी देखो इसमें छूट किसकी किसकी मिलती है। 1 वर्ष तक अब अगर आप करवाते हैं तो आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, दोबारा ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। नोट, केवल रिन्यू चार्ज ही आपको भरना होगा। अब आगे बात करते हैं, लाइसेंस अवधि समाप्ति 1 वर्ष बाद रिन्यू करवाने पर वाहन चलाने का टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। 1 सितंबर 2019 से लिखा गया है, यानी 1 साल बाद करवाते हैं तो। लाइसेंस रिन्यू के समय फिटनेस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है वो अब खत्म कर दी गई है 1 सितंबर 2019 से। लाइसेंस खो जाने पर क्या करें, डीएल फॉर्म भरे, यानी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भरना है, एलएलडी भी बोलते हैं इसे, यानी डुप्लीकेट लाइसेंस के बारे में। एचएमवी जो संबंधित फॉर्म है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा फॉर्म कहाँ काम आता है। एचएमवी वाणिज्यिक लाइसेंस हेतु आवेदन फॉर्म नंबर 5 में करते हैं। लाइट मोटर व्हीकल या हल्के मोटर वाहन के लिए दोस्तों फॉर्म नंबर 4 में आवेदन करते हैं। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दोस्तों फॉर्म नंबर 9 काम में आता है। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 18 नियम है, और मोटर व्हीकल जो राज्य का है उसमें 15वां नियम है। लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन आप फॉर्म नंबर 2 में करेंगे, विथ फोटो के 3 नंबर में करेंगे। चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र है वो फॉर्म नंबर 1 में होगा। एचएमवी या अन्य बड़े जो लाइसेंस है इनमें चिकित्सा प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 1 में भरना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है कि लाइसेंस के संबंध में क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। बेसिक जानकारी थी, जितनी भी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी इसमें देखो एक चीज़ और भूल गया मैं, कि लाइसेंस खो जाने पर क्या करना है। डीएल फॉर्म भरे, यानी ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट होने का, पासपोर्ट साइज की फोटो लेनी है, डीएल फॉर्म आपको आवेदन फॉर्म लेना है, दस्तावेज लेने आपकी जो पहचान के हो, जन्म के हो, आपके पते के दस्तावेज हो, खो जाने का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र आपको भरना है। एफआईआर रिपोर्ट है वो ऐच्छिक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर इसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। एलएलडी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस, इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस। अब दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता होती है या नहीं होती। अगर आपका लाइसेंस खो गया है, जैसे मुझे प्राप्त हो गया, तो मैं इस लाइसेंस का है वो मिसयूज कर सकता हूँ, गलत जगह इसका प्रयोग कर सकता हूँ, तो आप घर बैठे फंस जाओगे। इससे बचने के लिए अगर आपका लाइसेंस खो गया है, आप एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तो इसके बाद में आपके लाइसेंस से अगर कोई उसको गैरकानूनी रूप से काम में लेता है, मिसयूज करता है, और आपके पास में 2 साल बाद में कोई पुलिस हथकड़ी लेकर आती है कि चलिए आपने ये अपराध किया है, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेरा लाइसेंस गुम हो गया था और मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो उस स्थिति में पुलिस आपको एक बार छोड़ देगी और जाँच के पश्चात जो उसका दोषी माना जाएगा उसी को गिरफ्तार करेगी, न कि आपको। तो दोस्तों संपूर्ण प्रकार की जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है और आपको ये जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों हमारा एक मोबाइल ऐप है, उसका नाम है स्टडी एट होम, STUDY 8 होम। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्या कर पा सकते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक पा सकते हैं, पर्सन बैंक ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू ले सकते हैं, और पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ड्राइवर की वैकेंसी है, इसका संपूर्ण कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस है, बिहार पुलिस ड्राइवर है, राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर है, इसके संबंध में 3 पुस्तकों का सेट है हमारे पास में अवेलेबल है। और दिल्ली पुलिस की भी दोस्तों अब तैयारी है, हमें 20 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसके लिए दोस्तों इसको बता दूं मैं आपको कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, और हमारी इस ऐप का लिंक है, वो तीनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8 7 6 4 1 8 8 8 4 8। इस नंबर पे आप संपर्क है वो कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। ये मेरे ही नंबर है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।